राजा वीरेंद्र, रानी माधवी और उनका बुद्धिमान तोता राजू अब रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। गुफा का दरवाजा काले पत्थर का बना था और उस पर एक चमकता हुआ ताला था जो खुद ही सांस लेता हुआ दिखता था। राजू बोला, "यह ताला सिर्फ एक चीज से खुलेगा, सच्चे दिल की आवाज से। झूठ बोलोगे तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।" रानी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और कहा, "हे जादुई गुफा, हम अपने राज्य के बच्चों की मुस्कान वापस लाना चाहते हैं। हम कोई नुकसान नहीं चाहते। कृपया रास्ता दो।" गुफा के ताले से हल्की सी रोशनी निकली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। पूरी गुफा के अंदर नीली रोशनी थी। दीवारों पर चमकते चित्र थे जो पुरानी कहानियां बता रहे थे। बीच में एक चट्टान पर रखा था जादुई पत्थर, जिसे छूते ही पूरा समय बदल सकता था। लेकिन जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, एक डरावनी परछाई सामने आई। वो बोली, "मैं हूं अंधकार की रानी। ये पत्थर अब मेरा है। अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में खो जाओगे।" राजा वीरेंद्र डरे नहीं। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, "हम साथ हैं, और जब अच्छाई साथ होती है तो अंधकार खुद ही दूर हो जाता है।" वे दोनों एक साथ पत्थर की ओर बढ़े और रानी ने जैसे ही पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फैली। परछाई चिल्लाई और गायब हो गई। पत्थर अब हल्का हो चुका था और उसकी चमक पूरे राज्य तक फैल गई। कुछ ही देर में राजा रानी वापस अपने महल पहुंचे। राज्य में फिर से सूरज चमकने लगा, नदियां गुनगुनाने लगीं और बच्चे हंसने लगे। जादू अब फिर से अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होने लगा। राजा वीरेंद्र और रानी माधवी को अब सब जादुई रक्षक कहने लगे। राजू तोता बोला, "चलो, अब आराम करें, जब तक अगला जादुई रहस्य न जग जाए।" समाप्त। लेकिन शायद अगली कहानी जल्द आए। नई कहानी के लिए लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही अपनी राय हमें जरूर दें।